मॉर्निंग। मैं राजू सर पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम अभी तक क्लास 7 का अध्याय 1 और अध्याय 2 कंप्लीट करने के कगार पे हैं। कुछ स्वास्थ्य कारणों से मैं नहीं था, बीमार था, तो अभी तो ठीक है, पहले से हेल्थ अच्छा हो चुका है। तो हम अब कंटिन्यू पर डे हम एक एक प्रश्नावली को द एंड करेंगे और बहुत ही अच्छे तरह से। ऐसे नहीं एंड कर देना है कि हाँ बच्चों को हमारे समझ में आए, ऐसे नहीं करना है। इस जोश के साथ भी करना है कि हमारे बच्चों को समझ में आ जाए। पढ़ाने का मुख्य यही उद्देश्य है, हमारे बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसी उसकी कमियों को मैं जानता हूँ, तो उस कमियों को दूर करते हुए अच्छी ढंग से पढ़ाना, जिससे उसको समझ में आ जाए, कभी भूले ना, इस ढंग से पढ़ाना है। तो इसी कड़ी में हम आज वर्ग 7 का कंटिन्यू किए हुए हैं। प्रश्नावली 2.4, इससे पहले हमने 2.3 और अध्याय 1 के जितने भी प्रश्नावली थे बहुत ही बखूबी तरह से उसको द एंड किए थे, बहुत ही अच्छे से सॉल्व किए थे। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे होंगे कृपया जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे और बना डालेंगे, ठीक है। बहुत तरह से रिवीजन करना भी जरूरी है। अगर हम बना लेते हैं तो उसके बाद रिवीजन करना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमारा रिवीजन नहीं होगा तब तक हम अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे और एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बनाने के साथ साथ बार बार बनाना है और जिसको भी कोई दिक्कत रहता है वीडियो में जाना है, जहाँ भी दिक्कत है वो फिर पूरा आगे दोबारा देखते रहना है, ठीक है। तो आज हम 2.4 अध्याय 2 भिन्न दशमलव की क्या करेंगे, द एंड करेंगे, जम के करेंगे और एकदम झकास तरीका से उसको समझात करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई करे होंगे और आप सभी को मेरी याद आती ही होगी, ठीक है। मुझे भी आप सभी को याद बहुत आती है। जो भी हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए थे सबको मुझे को बहुत याद आती है, ठीक है। तो इसी से कहा ही होता है, टीचर्स डे भी आने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो चलो हाँ, हम क्या करते हैं, इसको टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हुए हम इसको फटाफट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, ज्ञात कीजिए। अब क्या है, हमने छोटे क्लासों में हमने नॉर्मल गुणा पढ़ा हुआ था, ठीक है। आए अब यहाँ पे क्या दशमलव का गुणा है, क्या है, दशमलव का गुणा है, ठीक है। तो इसको हम दशमलव को, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा माइंड को ध्यान रखेंगे बन जाएगा। वही नॉर्मली दशमलव का गुणा है, उसको नॉर्मल तरह से कर देंगे और दशमलव जितने अंक के बाद उतने अंक को पुट अप कर देंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना। तो हल करते हैं फटाफट, ठीक है। पहला है 0.2 गुणे 6, 0.2 गुणे 6। इसको गुणा करेंगे तो हम क्या करते हैं, पूरी हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार, 2 बार, 6 दूना 12, क्या होगा 6 दूना 12। और किसी भी संख्या से 0 में भी गुणा करते, किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करें तो क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, 6 0 0। अब हमारा क्या बोल रहा है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव इधर से, एक अंक बाद एक अंक है, 2 के बाद दशमलव बिठा देंगे, ठीक है। इसके बाद ये है 0 रखे ना रखे कोई जरूरत नहीं है। हमारा क्या होगा 1.2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1.2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा बनाते हैं 8 गुणे 4.6। अब क्या करेंगे, हम 8 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, 8 से 48 के 8 8 से 4, 8 का 32 और 4 36, होगा कि नहीं होगा। अब देखो लोग किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ से गुणा कर देते हम, ये हटा दें, दशमलव हटा दो, क्या करेंगे 4 6 8 से गुणा करेंगे, 8 से 48 के 8 8 से 4, 8 का 32 और 4 36। अब क्या एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यहाँ पे 36.8। यहीं पे हमारा क्या एक अंक के बाद दशमलव 36.8, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। बस इतना ही ध्यान रखना है
कि जितने अंक के बाद दशमलव है उतने अंक के बाद हमें दशमलव को पुटअप कर देना है। ठीक है, ऐसे में नॉर्मल गुणा करके। ठीक है, तीसरा हो गया 2.71 गुणे 5। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो 5 का बाहर पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35 के 5, 3 और 5 में 10 और 3 13। कितना हो जाएगा 13। अब देखो यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 अंक के बाद दशमलव है। पीछे से गुणा करें, पीछे गुणे 1 2 अंक के बाद दशमलव देखा, यहाँ पे 1 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? जिसको नहीं आएगा पूछ लेना। ठीक है, कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अब है ये चौथा है 20.1 गुणे 4। हाँ, एक और बताता हूँ, ये दशमलव के बाद जितने हैं, जितने भी संख्या होगा उसको एक एक करके नाम लेंगे। 20.1, ठीक है, ये है 211.02। ये नहीं कि अगर 20 है तो 20 लिख देंगे, 211.20, ऐसा कभी नहीं करना। दशमलव के बाद जो भी होता है उसके एक एक अंक का नाम लिया जाता है। ठीक है, अब इसको गुणा कर देते हैं, 4 से करेंगे, 4 एकम 4, और 4 से किसी भी संख्या में 0 से हम गुणा कर देंगे तो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, और 4 दूना 8। यहाँ पे क्या है, एक अंक का दशमलव, एक अंक का दशमलव बिठा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया चौथा। पांचवा बना लेते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है 0.05। ठीक है, गुणे 7 लो। अब देखो 7 से 5 में गुणा करेंगे, 7 5 35 के 5, और 7 से 0 में गुणा करेंगे, कितना होगा 0 आएगा, और 5 8 से जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। आए 7 0 0। अभी तो बोल रहा है कितना है 2 अंक वाला दशमलव है तो कितना होगा 1 2 1 2 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी डाउट हो तो जरूर बताना, इस तरह हम बताएंगे सावधानी से। ठीक है, छठा क्या कर रहा है 211.02 गुणे 02 गुणे 4, और हम 4 के बराबर करेंगे, 4 दूना 8, 4 में 0 से किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 होगा 0, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब कितने अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद, 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा होगा ये सातवां। सबका क्या बोला 2 गुणे 0.86, 2 से इसे पढ़ते हैं पहले। ठीक है, 2 छके 12 के 2 हासिल 1, हाँ, और 2 8 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, और 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 और 1 हासिल जोड़ेगा, इतना होगा। और दशमलव कितने के बाद है 2 अंक के बाद, 1 2 1 के बाद दशमलव हमारा क्या होगा आंसर। तो हमने पहला क्वेश्चन को क्या किया, बखूबी तरह से आपको एंड कर दिया। ठीक है, हम अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एक आयत, क्या है एक आयत। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई कितनी है जी, लंबाई है 5.57 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। क्या है आयत के क्षेत्रफल को हम पढ़े हैं, आयत के क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल क्या होता है हल करते हैं इसका, हम पहले आयत बना लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है जी 5.7 cm। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 3 cm। कितना है
ये हमारा आयत हो गया। चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये हमारा एक आयत हो गया। ठीक है, आयत हो गया। आगे बढ़ेंगे। आयत किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण डिग्री का उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, ये अब बना लेते हैं तो अच्छा लगता है और अच्छा लगेगा। हाँ कि बच्चा देखो इसको हिसाब से बना दिया है। और अब क्या करेंगे? लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, आयत की लंबाई कितने है? 5.7 cm। ठीक है, गुणे क्या होगा? 3 cm। 3 cm तो 3 से गुणा करेंगे। 3 साते 21 के 1 हासिल 2 और 3 पाँचे 15 और 2 17। कितना हो जाएगा? 3 साते 21 के 1 हासिल 2 और 3 पाँचे 15 और 2 17। कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद दशमलव, इतना है। और यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तब हमारा हुआ आंसर। ये सेंटीमीटर क्षेत्रफल क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो यह 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, ये हमारा सूत्र है, इसको याद कर लेना। कभी भी तुम्हारे को बड़े होंगे कभी भी ये तुम्हारे को यही चलता रहेगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो हमने पहला और दूसरा को बखूबी तरफ से बनाया। अब हम चलते हैं तीसरा की तरफ। हाँ, तो हम अब चलते हैं तीसरा पे। तीसरा भी क्या बोल रहा है? ज्ञात कीजिए। इसको भी क्या करना है? ज्ञात करना, हल करना। और ये क्या है? सबसे इजी है। ऐसे हम बता देंगे, आंख मूंद के लिखोगे ना तो गलती हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस कॉन्फिडेंस के बता देंगे। इसमें बेटा ये है कि दशमलव का है, इसमें गुणा करना है। देख लो, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। किसी भी संख्या हो, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, क्या हुआ? जितने गुणा है 10 हो, 100 हो, 1000, जैसे इस तरह का है ना। ये देखो ना, 10 है, 10 है, यहाँ पे क्या है? 100 है, 1000 है। तो जितना जीरो है उसके अंक के पीछे बैठा देना जीरो। गुणा हो गया, कोई गुणा करने की जरूरत नहीं, गुणा हो गया। देखो करते हैं, हम हल करते हैं। पहला क्या बोला है? 1.3 गुणे 10। कोई जरूरी नहीं है 10 के पहाड़ा पढ़ना हमारे को। हम पहाड़ा पढ़ते थे ना जी, हमें इसमें पहाड़ा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे? हम सीधे लिखेंगे 13 0 दशमलव बैठाएंगे। क्या करें? 1 है ना, और इसके पीछे क्या करेंगे? 10 से गुना करना है तो 10 के को जीरो है, 1 जीरो है कि नहीं? 1 के बाद कितने जीरो है? 1 जीरो है। 1 जीरो हम क्या करेंगे? पुट अप कर देंगे। अब हम दशमलव बिठाएंगे। तो दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद। यहाँ पे 1 अंक के बाद बिठाएंगे। और दशमलव के बाद जीरो के कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या है? कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो दशमलव के बाद जीरो के कट गया, कितना बचा? 13। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया? दशमलव के बाद अगर दशमलव वाले अंक में 10 किसी भी बिना दशमलव को भी हो गुणा करना हो, 10, 100, 1000 से गुणा करना होगा तो 10 के में कितने? 1 अंक, 1 के बाद कितने जीरो? 1 जीरो, तो उसके बाद 1 जीरो बिठा देंगे बस। ठीक है, हमने क्या किया? 1 जीरो बिठा दिया। 1 अंक के बाद दशमलव हमने वहां भी बिठा देते, अंक के बाद दशमलव। यहाँ दशमलव बिठाए तो यहाँ पे क्या? दशमलव के बाद जीरो बढ़ा, जीरो को कोई वैल्यू नहीं। तो दूसरा लिखते 36.8 गुणे 10। हम क्या करेंगे? 3, 6, 8 और 10 से गुणा करना था। 1 के बाद कितने जीरो? 1 जीरो है, 1 जीरो बिठा देंगे यहाँ पे। और 1 की दशमलव को बैठाएंगे। 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 368 आंसर। ठीक है, तीसरा देख लो, 153.7 गुणे 10। इसमें भी यही होगा 15 लिख दिया, 1 जीरो बिठा दिया बस। 10 से गुणा हो गया। 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ बिठा दिया। दशमलव के बाद जीरो को कोई वैल्यू नहीं होता है,
हम इतना लिख सकते हैं 1.37 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। चौथा 168.07 गुणे 10 से गुणा करना है, इसमें गुणा करें बेटा 10 से गुणे 10। अब देखो इसमें क्या है, ये लिखेंगे 16807 और कितना एक अंक एक बाद कितने एक दो जीरो है तो एक जीरो बिठा देंगे। अब इसमें क्या है, दो अंक के बाद दशमलव है, एक दो, अब जीरो एक हो गया, दो हो गया, यहाँ बैठाएंगे, ये हमारा आंसर होगा। दशमलव के बाद 7 है कि नहीं, तो इसका वैल्यू है भाई, तो हम इसको क्या करेंगे 1680.70 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा 31.1 गुणे 100 है ना, तो क्या करेंगे 31100 क्या कर देंगे 00, ठीक है। अब एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो यहाँ बैठाएंगे एक अंक के बाद दशमलव, कितना हुआ 3110, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। हम छठा बनाएंगे, ठीक है 156.1 गुणे 100। अब देखो 100 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं। हम अगर ऊपर नीचे भी गुणा करेंगे तो वैसा ही होगा, दिखा देते हैं आपको। 1.61 दो को जीरो, एक के बाद कितने जीरो है, दो को जीरो है, तो दो को जीरो यहाँ पर बिठा देंगे, ठीक है। और एक अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव बिठा दिया, तो दशमलव के जीरो का वैल्यू कोई नहीं है, तो क्या होगा 15610। इतना है कि नहीं है। हम यहाँ पे नॉर्मल गुणा करके दिखा देते हैं तुम्हें, A156.1 और कितने से गुणा करना है 100 से, कितना से 100 से। जीरो से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और फिर कितना से एक से गुणा करेंगे, तो एक से एक गुणा करेंगे, एक में 6 गुणा 6 और एक गुणा 5 और एक गुणा करेंगे 1, ठीक है। अब जोड़ देंगे 0 0 1 6 5 1 है। अब दशमलव कितने अंक के बाद है, एक अंक बाद कितना है, यहाँ पे आएगा नहीं, इस तरह भी करेंगे तो इतना। तो हम इतना लंबा प्रोसेस में हम क्यों जाएं, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अरे राजू सर पढ़ा रहे हैं ना, बस राजू सर के चेले हो ना तुम, बस टाइम किल नहीं करना आता परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में। हाँ, प्रोसेस तो में क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 3.62 गुणे 100, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 362, दो को जीरो बिठा देंगे, दो अंक के बाद दो को जीरो बिठा देंगे, दो अंक के बाद दशमलव है, एक दो, दो अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, कितना आ गया 362 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आठवां बनाते हैं, आठवां क्या बोल रहा है जी, हाँ 43.07 गुणे 100, ये वही बोल रहा है, तो क्या होगा 4307, दो को जीरो बिठा देंगे और दो अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, यहाँ पे कर दिया, 4307, ठीक है। आठवां हो गया। नौवां देखो 0.5 गुणे 10, अब क्या होगा इसमें भी देखो, तो क्या होगा 5 के बाद क्या होगा दशमलव बिठा देंगे, ठीक है। एक जीरो बिठा देंगे तो कितना हुआ, एक अंक बाद दशमलव बिठाओ, कितना होगा 5, ठीक है। दसवां क्या बोला है 0.08 गुणे 10, क्या होगा 8 के बाद हमें क्या करें, एक जीरो बिठा देंगे, यहाँ भी 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें कितने अंक के दशमलव बैठाना है, एक अंक के दो अंक के बाद एक और दो अंक के बाद बैठाना है, अब आपको 0.80 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 10वां होगा। 11 देखो क्या बोल रहा है, 11 बोल रहा है 0.9 गुणे 100, क्या होगा 9 के बाद हम दो अंक जीरो बिठा देंगे, ठीक है। अब एक अंक के बाद दशमलव बिठाना है, तो एक अंक के बाद दशमलव बिठा दिया, कितना होगा दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू कोई नहीं, 90 हो जाएगा, कितना हुआ 90, ठीक है।
और 11 बना लिया, 12 बनाते हैं। ठीक है, कितना है 0.03 गुणा 1000 है। देखो 1000, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के बाद कितना जाने 3 उंगली बढ़ाना, 3 उंगली बैठा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद बजाय कोई वैल्यू नहीं है, क्या होगा 30 ये है हमारा गुणा। ठीक है, दशमलव वाला गुणा। 10, 100, 1000 जितने भी जीरो है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इतने जीरो बिठा देंगे, डायरेक्ट गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दशमलव देख लेंगे, दशमलव कितने अंक के बाद है, पीछे से दशमलव बिठा देंगे, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारा ये क्या हुआ, तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा क्या बोल रहा है, चौथा, ठीक है, चौथा, हाँ चौथा क्या बोला है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा, 1 लीटर में दौड़ करता है 55.3 किलोमीटर। ठीक है, और 10 लीटर में कितना कर दो, तो 10 से उसे गुना कर देंगे, लिखेंगे हल। दस लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 55.3 किलोमीटर गुणे 10। 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एगो जीरो बिठा देंगे यहाँ पे, 10 1 55 जीरो कितना होगा, दशमलव के बाद जीरो बिठा देंगे, इतना किलोमीटर हो जाएगा। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा 553 किलोमीटर। कितना दूरी तय करेगा, 553 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, 553 किलोमीटर क्या होगा हमारा आंसर हो गया। तो हमारा चौथा बन गया। ठीक है, चौथा बन गया। क्या बोला है, पांचवा भी क्या करेंगे हम, फटाफट बनाएंगे। ठीक है, पांचवा फटाफट बना डालेंगे। हाँ, तो हम पांचवा हल करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं, पहले हमारा क्या था कि किसी एक संख्या में दशमलव होता था, किसी एक संख्या में दशमलव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या गया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डिफिकल्टियां हमारे सामने आती जाएगी, और उस डिफिकल्टियों को हमें क्या करना है, हिम्मत से डट के सामना करना है, यही करना है। मैथ में तो खास कर यही है, चाहे डिफिकल्टियां जितना है, प्रोसेस हमारा सेम होना चाहिए। प्रोसेस जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लास्ट में आंसर आएगा 100%। तो हमें क्या है, इसमें अब दोनों अंक में दशमलव है, इसमें भी है और इसमें भी है, और हमें गुणा करना है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्या घबराने की कोई बात नहीं है। हम हल करते हैं पहला। ठीक है, 2.5 गुणे 0.3 हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। इसमें हम अगर यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 5 15 के 5 हासिल 1 और 3 9 6 1 7। ठीक है, मगर जीरो से गुणा करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या करना, अब हमें पहले कहा था कि जो हम दशमलव देखते थे उसी के अकॉर्डिंग क्या करते थे, हम बैठाते थे। हम यहाँ पे भी, अब इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है और इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक इधर होगा एक अंक इधर होगा, कितना हो गया, 2 अंक। 2 अंक के बाद करना है, दशमलव को हम बैठाएंगे। देख लो 1 और 2, 2 अंक के बाद हम बैठा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। हम कर देते हैं, नीचे दिखा देते तुम्हें, हम आपको क्या है 2.5 और क्या है 0.3 गुणा करो। मान लो दशमलव है ही नहीं, आराम से गुणा करो। 3 5 15 के 5 1 और 3 9 6 7 हो गया। 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 होगा, यही तो होगा। तो 5 7 0 आ गया। अब हम देखेंगे दशमलव कितने अंक के बाद, एक अंक इसमें था एक अंक इधर, 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दिया। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। इस तरह भी हम गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, इस तरह भी गुणा करेंगे तो क्या होगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो हम बड़े होते जा रहे हैं। अब पहला दूसरा तीसरा में चौथा में थोड़ा है, छठवां में चले गए हैं। हम इस तरह फटाक से गुणा करेंगे दिमाग से, ऐसा में
ये हमने बताने के लिए तुम्हें समझा। फटाफट करो। दूसरा देखो 0.1 गुणे क्या होगा 51.7, तो फिर है 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा कि नहीं आएगा 5.7 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो एक अंक इधर और एक अंक इधर, ठीक है। 51.7 0.1 है और क्या है 51.7 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके पीछे भी क्या होगा, ये जीरो बिठाएंगे, जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो बिठाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जीरो बिठाएंगे, गुणा करके देख लो। 51.7 में क्या होगा 0.1 से, 1 से 7 में 7, 1 से 1 में 1, 1 से 5 में 5, ठीक है। और जीरो से करेंगे तो जीरो से 7 में 0 0 0 क्या होगा 7 1 5 0, ठीक है। आंसर में तो क्या होगा, अब क्या होगा ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम दशमलव बैठाएंगे, क्या करेंगे हम दशमलव बैठाएंगे, ठीक है। दशमलव बैठाएंगे तो कितना होगा, कितना होगा 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो एक अंक इधर एक अंक इधर, तो कितना हो जाएगा 51.70, क्या होगा 51.70, ठीक है। 51 कितना हो जाएगा 70। इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 0.1 गुणे क्या होगा 51.7 है ना। इसे गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसे 1 से गुणा करेंगे तो कितना ही होगा 517। अब हम दशमलव बिठाना एक अंक और एक दो अंक, दो अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, एक और दो, दो अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 5.17। देखो तीसरा बनाते हैं 0.2 गुणे कितना होगा 3168.8। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16 के 86 1, और 2 8 16 1 17 के 7 80 1, 2 6 के 12 1 13 के 3 80 1, 2 1 2 और 1 3 और 2 3 6। अब देखो दशमलव बिठाना होता है एक अंक के और एक दो अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे तो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। चौथा बनाते हैं 1.3 गुणे क्या होगा 3.1, क्या होगा 3.1। डायरेक्ट हम 13 से मानते दशमलव है नहीं, 13 से मांगा 13 कम 13 के 3 हार्चिल 1 33 39 और 1 40 ना होगा, एक और दो अंक के बाद दशमलव बिट बैठाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा बनाते हैं, पांचवा में 0.5 गुणे 0.05, 0.5 5 से गुणा करते हैं 50 25, ठीक है। अब है कितने अंक बाद दशमलव है 2 और 1 3 अंक बाद 1 2 1 0 पर है 3, इतना ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। छठा बनाते हैं 1.2 गुणे 0.15, ठीक है। इसमें हम गुणा करते हैं तो 15 दूना 30 के 0 हार्सिल 3, 15 के 15 3 18 के 88 1, 15 के 15 और 1 19, 15 के 15 1 16, कितना होगा 16, और 2 1 3 के बाद 16 1 2 3 3 अंक में दशमलव बिठाते हैं, इतना होगा, ठीक है। सातवां बनाते हैं, क्या बोला है 1.07 गुणे कितना 0.02, 2 से गुणा करो 2 3 2 सारे 14 के 4 से 1 14 हो जाएगा, और 2 कम 2 है, और 2 अंक के बाद इधर 2 अंक 4 अंक 1 2 3 1 0 बिठा दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आठवां बना लो, ठीक है 10.5 गुणे 1.05, ठीक है। इसको गुणा करो, ठीक है, यहाँ पे गुणा करोगे, ठीक है। 10 105 और कितना 105 में
ठीक है, गुणा करते हैं 50 25, 5 एकम 5 है, 0 से 0 0 0, 1 से 5 5, 1 से 0 और 1 एकम 1, 5 2 0 1 1। अब कितने अंक का दशमलव होता है? 2 है, 3 अंक का दशमलव, 1 2 3, 3 अंक का दशमलव बैठा देंगे तो कितना आएगा? 11.025। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 8वां। और 9वां बना लेते हैं, 9वां एंड लास्ट। ठीक है, कितना है? 10 भी है, 101.01 गुणे 0.01। ठीक है, ये 1 से 1 गुणा करेंगे तो कितना ही आएगा? 101.01। ठीक है, और दशमलव कितने बार होता है? 2 और 2 4 अंक, 1 2 3 4 4 अंक वाला दशमलव बता दो, कितना आ जाएगा? 1.0101 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां हो गया। 10वां बना देते हैं, 100 गुणे 0.0101 गुणे 1.1 11 से गुणा करते हैं, 11 का 11 की 1 हासिल 1, 11 हो गया। ठीक है, 0 0 11 11 11, कितने? 2 और 1 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, कितना हो जाएगा? 110.011 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये था हमारा प्रश्नावली 2.4। हमने क्या बखूबी इसको इन किया। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर देना। और जो भी हमारे बच्चे जो भी देखते हैं, हमारे पास क्या बहुत ही कम बच्चे हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे देखते हैं तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, ना भूलेंगे। और दूसरी बात क्या है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े हमारी जिंदगी का कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने बहुत ही मूर्खता है, मैंने हम अगर हम ना पढ़े हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई आएगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को हमारे को पूर्ण विश्वास है कि आप सभी क्या करें, मन से पढ़ाई करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और कमेंट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू।